देखो इस वीडियो में मैं सिंपल लेके चलने वाला हूँ कि यार तुम लोग कौन सी ऐसी चीज़ें करते हो जिस वजह से तुम लोग अमीर नहीं बन सकते। सिंपल चीज़ लेकर चलूँगा, बिल्कुल भी ये बकवास नहीं करूँगा कि यार ये चीज़ करने से वो हो जाएगा ये हो जाएगा। मैं ये चीज़ लेके चलूँगा, अगर तुम उस चीज़ों पे टिके रहते हो कि यार वो चीज़ मैं करते रहूँगा फिर भी मैं अमीर बन जाऊँगा, तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं कि तुम अमीर बनोगे, तुम उस माइलस्टोन को टच कर सकते हो। एंड तुम लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे मिथ्स है ना कि यार ये चीज़ करूँगा ना तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊँगा, एंड ये चीज़ करने से यार ये चीज़ इफेक्ट होगी। उन सब चीज़ों की भी बात करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। मैं डिस्ट्रैक्शन वो वाली नहीं कि तुम्हारी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, तुम अपने पैशन पे वर्क नहीं कर पा रहे हो। मेरा सिंपल सादा मतलब ये है कि यार तुम लोग बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते हो। मीन्स ऑफ इट कि तुम साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग भी कर रहे होगे, तुम साइड बाय साइड ऑफलाइन वर्क भी कर रहे होगे, तुम किसी के लिए जॉब भी कर रहे होगे, एंड तुम लोग सोच रहे हो कि यार तुम सब चीज़ों के थ्रू अमीर बन जाओगे। बट दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड तुम्हें इनकम सोर्सेज बनाने हैं मल्टीपल, तभी तुम अमीर बन पाओगे। बट तुम्हें मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे लेके शुरुआत नहीं करनी। लाइक अगर एज ए स्टार्टिंग पॉइंट की बात लेके चले, अगर मैं ज़ीरो पे हूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 बंदी के काम नहीं करूँगा। सिंपल चीज़, अगर मैं अभी ज़ीरो पे हूँ तो थोड़ा थोड़ा वर्क करके अभी एक काम करूँगा, एंड अगर मैं उसमें परफेक्ट हो जाऊँगा, उसमें थोड़ा बहुत अर्निंग करने लगूँगा, तो मैं दूसरा काम पकड़ूँगा, फिर तीसरा पकड़ूँगा, फिर चौथा पकड़ूँगा, एंड ऐसे कर करके मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँगा। ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एक ही साथ लेके चलूँ, क्योंकि अगर तुम लोग सारी चीज़ें एक साथ लेके चलोगे सो भाई तुम्हारा कट जाएगा एंड तुम लोग सोच नहीं पाओगे उसके अलावा कोई, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड जैसे जैसे तुम वर्क फ्लो अपना बढ़ाते रहोगे, एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, तुम लोगों को कम ही टाइम लगने वाला है उन चीज़ों को अचीव करने में जो तुम सोचते हो कि यार हाँ वो एक माइलस्टोन है एंड वो चीज़ मुझे अचीव करनी है। सो उसके लिए टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट थिंग की बात लेके चले, जो होती है बहुत सारे बंदों कि यार मैं ना इसी चीज़ पे अड़ा रहूँगा। अभी मैंने बात करी मल्टीपल सोर्सेज की, अब मैं बात करूँ तुम एक ही चीज़ पे अड़े रहते हो, लाइक फ्रीलांसिंग पे, ऑफलाइन वर्क पे, उस पर तुम्हें अड़े नहीं रहना है। मीन्स ऑफ इट कि यार हाँ तुम लोग को स्टार्टिंग फेज़ में लेके चलना है कि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा चीज़ों पर फोकस नहीं करना, बट उसके बाद तुम्हें फोकस करना होगा ज़्यादा चीज़ों पे। बट बहुत सारे बंदे इसी में मार खा जाते हैं कि यार वो एक ही चीज़ पे स्टिक रहते हैं कि यार मैं फ्रीलांसिंग के थ्रू 10 से 12 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ ना, अब मुझे 15 से 20 हज़ार नहीं कमाने हैं, मैं इसी के थ्रू फ्रीलांसिंग के थ्रू ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँगा, मल्टीपल चीज़ें इससे करूँगा, एंड जिससे मेरे पास और क्लाइंट्स होंगे, मैं और पैसे कमाऊँगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। फ्रीलांसिंग की एक लिमिट है, ऑफलाइन जॉब की एक लिमिट है, किसी पर्टिकुलर जॉब की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा तुम लोग नहीं कमा सकते। उसके लिए तुम लोग को टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा, एंड उसके लिए सालों का एक्सपीरियंस लगेगा। ये नहीं कि तुम आज सीख जाओगे वो चीज़ तो इंप्रूव कर जाओगे। कुछ कुछ होंगी जो आज सीखने पे इंप्रूव हो जाएगी, बट एक हद तक होंगी, एक हद से ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम कितना होगा? 1 लाख रुपये मैक्सिमम की बात करोगे। तुम लोग बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हो, वो भी 2-4 साल घिस के, उसके बाद तो तुम लोग को ऐसे स्किल सेट सीखने ही पड़ेंगे, ऐसे स्किल सेट बनाने ही पड़ेंगे, ऐसे इनकम सोर्सेज बनाने ही पड़ेंगे जिससे तुम लोग ज़्यादा कमा पाओ। ये मेरी दूसरी बात होगी। और ऐसी मैं तमाम बातें जानता हूँ जो तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बट ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है। लाइक तुम लोग एक इनकम सोर्स के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बट ऐसा भी है दूसरी तरफ कि यार एक इनकम सोर्स के ज़रिए तुम पैसा नहीं भी कमा सकते। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर इनकम सोर्स। मैं बात क्लियर करके चलता हूँ। लाइक अगर तुम लोग फ्रीलांसिंग हो, जॉब में जा रहे हो, सो उसमें एक लिमिटेड है, बट अगर तुम लोग ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बना रहे हो या फिर कोर्सेज वगैरह सेल करो तो उसमें चीज़ें अनलिमिटेड हो जाती है। दैट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट एंड दैट्स डिपेंड ऑन योर इनकम सोर्सेज ऑल्सो, कि वो किस तरह की इनकम सोर्स, उसमें पोटेंशियल है भी कि नहीं है। ये बात लेके चलता हूँ। अब थोड़ा सा दूसरे पहलुओं की बात करते हैं। लाइक इनकम सोर्सेज तुम्हें बनाने, दैट्स गोना बी गुड थिंग, बट अगर तुम लोग उस इनकम जो भी सोर्सेज है तुम्हारे उसको मेंटेन करके ही नहीं रख पाओ, मीन्स ऑफ इट कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, है ना, उसको तुम लोग मेंटेन करके नहीं रख सकते। लाइक वो खर्च होंगे, है ना, पैसे हैं तो खर्च होंगे, तुम्हें उसे मेंटेन करके रखना है। उसके लिए तुम्हें अमीर हमेशा बरकरार बने रहना होगा और इनकम सोर्सेज अपने कमाते रहनी होगी। ये बात तुम लोगों को पता होगी, बट मैं उस पहलू की बात कर रहा हूँ। तुम्हें उस पैसे को भी बढ़ाना होगा एक पॉइंट पे आके, कि लाइक तुम लोग एक फ़िक्स इनकम कमा रहे हो या फिर फिक्स इनकम से डबल गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसे कमा रहे हो महीने दर महीने या फिर साल दर साल, तो तुम्हें उसको भी बढ़ाते चलना होगा। मीन्स ऑफ इट कि वो तुम्हारे एफडी में पड़े ना हो, तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में ना पड़े हो, तुम्हें उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट मैं डिफरेंट पहलू को कह सकता हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट डिफरेंट तरीके की हो सकती है। लाइक हाउस में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तुम्हारी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तुम्हारे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तुम्हारा उसमें भी पोर्टफोलियो हो सकता है। बट हाँ, कहीं भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट चालू करनी होगी। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट पहलू को और टच करना चाहूँगा। लाइक कि स्टॉक मार्केट में तुम्हें कम पैसों से शुरुआत कर सकते हो, बट दैट्स गोना बी रिस्की। तुम्हें अपनी रिसर्च करनी होगी, तुम्हें अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, उसमें भी तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। सो उसको भी सीखना। अब बात करी जाए, तुम लोग इससे स्टार्टिंग फेज़ में तो कमा सकते हो, एंड तुम्हें लॉन्ग टर्म में कमाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, चीज़ें लगेंगी, टाइम टू टाइम सीखते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर बात लेके चले जो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है लाइक द गोल्ड,
उसमें उसी हिसाब से रिटर्न्स है। अगर और ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट की बात लेके चले हाउस की, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, रिटर्न भी ज़्यादा आता है। सो उस हिसाब से तुम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम्हें अपने पैसों को बचा के रखना है। क्योंकि ये नहीं है कि यार तुम लोगों ने पैसा कमा लिया अब उसको गंवाने पड़े, कहीं ना कहीं खर्च करने पड़े, खर्च भी तो करोगे ना। सो उस रिटर्न की इन्वेस्टमेंट से तुम लोग पैसे कमाओ एंड उसके ज़रिए चीज़ें खरीदो, उसके ज़रिए काम करो, जो भी करना है तुम लोगों को, एंड दैट्स गोना बी सिंपल थिंग, है ना। बात लेके चलिए तुम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे तुम लोग और ज़्यादा सेफ हो सकते हो। मैं एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है दैट्स गोना बी, यार जो तुम्हारे इंश्योरेंस होते हैं, बेसिकली बात कर जाए टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तुम्हारे पास सोच के चलो यार 10 करोड़ रुपए पड़ा हुआ एंड तुम्हें कोई बीमारी हो जाती है, ना करे नारायण, बीमारी हो जाती है, मीन्स फिट की लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, उसमें अगर तुम लोग 10 करोड़ रुपए अपने लगा देते हो, बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा होता है क्योंकि बीमारी में ये फिक्स नहीं रहता कि तुम्हें कौन सी बीमारी कितने पैसों में ठीक होगी। मान लो कि यार 5 करोड़ 10 करोड़ ख़त्म हो गया उसमें, सो अब क्या, जो तुम्हारी सेविंग्स थी वो तो ख़त्म हो गई। माना कि तुम लोग उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा रहे थे, इन्वेस्टिंग कर रहे थे, बट उतना ज़्यादा तुम लोग नहीं कमा पाओगे उससे। और जो 10 करोड़ रुपए कमाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, उसको पता नहीं कितने साल लग जाए रिकवर होने में, और मे भी तुम्हें ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी। तो तुम्हारे लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, रियल लाइफ में कम देखा है एंड ऑनलाइन वाली लाइफ में ज़्यादा देखा है कि यार उनके पास पैसे होते वो गवा देते क्योंकि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होता। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, जब भी तुम लोग पैसा कमाना स्टार्ट करो तुम लोग को ले लेनी चाहिए। ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है एंड तुम लोग जितने ज़्यादा हायर पैकेज लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें सेफ साइड देखने को मिलेगी। लाइक अगर तुम लोग 1 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, 10,000 का इंश्योरेंस लेते हो, तो तुम्हें उस हिसाब से कवरेज मिलेगी एंड तुम अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो उसके अंदर। अब नेक्स्ट थिंग की बात लेके चले, दैट इज गोना बी टर्म इंश्योरेंस। देखो मैं मानता हूँ कि यार तुम लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, तुम लोग सेविंग्स करके गए हो कि यार तुम्हारे जाने के बाद, हाँ थोड़ा सा दुखदाई लग रहा होगा, तुम्हारे जाने के बाद, थोड़ा हंस भी रहा हूँ, सॉरी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। मीन्स ऑफ इट कि यार तुम कम ही कमा रहे थे या फिर तुम लोग मीडियम टाइप ऑफ कमा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद कौन कमाएगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जो घर की इनकम सोर्सेज थी वो तो बंद हो जाएगी, अब उसको कैसे मेंटेन रखोगे। सो उसमें काम आता है टर्म इंश्योरेंस, जो तुम लोग को लेना ही चाहिए। एंड अगर जितनी कम उम्र में लोगे, लाइक अगर 20 साल के हो तो तुम लोगों को टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा कम कीमतों में मिलेगा, 18 के हो तो और ज़्यादा कम कीमतों में मिलेगा, एंड जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी भी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। एंड जितनी जल्दी तुम लोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा रहेगा। एंड अगर तुम लोग घर के कमाने वाले हो, मेन बंदे हो, तो तुम लोग को लेना चाहिए। एंड नहीं भी हो तब भी तुम लोग को लेना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड इससे ये होता है ना कि जब भी तुम ना करे नारायण नहीं रहो तो तुम लोगों को, घर वालों को कवरेज मिलता है। जितना ज़्यादा तुम लोगों ने हायर पैकेज चूज़ करा रहता है, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे पैकेजेस मिलते हैं, एंड तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर का राशन पानी कम नहीं होगा एंड एट द एंड पैसे आएंगे जिससे तुम्हारे घर वालों को भला होगा। सो ये मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, जो मेरे को इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा। एंड तुम लोग अमीर बनना चाहते हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि अमीर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अमीरी को बरकरार रखना दैट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग उस अमीरी को बरकरार ही नहीं रख पाओगे, लाइक 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ उसको बरकरार ही नहीं रख पाओगे, सो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सो मेरे हिसाब से दैट्स गोना बी फर्स्ट प्रायोरिटी कि यार तुम लोग इंश्योरेंस लो जब भी तुम लोग कमाना चालू करो। और भी चीज़ों की बात करती है मैंने, लाइक जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन चीज़ों पे फोकस करो एंड अपनी इनकम सोर्सेज बढ़ाने पे फोकस करो, डिफरेंट जगह पे फोकस मत करो। सो मेरे हिसाब से मैंने जो सलाह तुम्हें दी है, मेरे हिसाब से वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बाद में तुम और भी चीज़ें सीखते जाओगे जिससे तुम्हें किसी भी और की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट इन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। बाकी दैट्स गोना बी सिंपल थिंग जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था एंड जो मैंने सीखी है इस एज में आके कि हाँ क्या ये चीज़ें करनी चाहिए, वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। नॉट गोना बी टोटली परफेक्ट, बट हाँ उन चीज़ों से बच जाओगे जो बाकी लोग नहीं करते हैं, जो पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं एंड उनकी अमीरी बरकरार नहीं रह पाती। एक पॉइंट पर आके उनकी बहुत ज़ोर से टूटती है एंड हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से उनकी पूरी लाइफ तबाह सी हो जाती है। हाँ, सो दैट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोगों के पास नहीं था, नॉलेज नहीं थी, मैंने तुम लोगों को देने की कोशिश करी है। बाकी हाँ दैट्स सिंपल चीज़ मैंने बता के चलिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कमेंट करना हो, दैट्स रिलेटेड टू द वीडियो एंड एनी डाउट रिलेटेड टू द वीडियो एंड जो भी सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट्स करके बताना। बाकी दैट्स गोना बी सिंपल वीडियो फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।